मजबूती की बेजोड़ पहचान। ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। आपके बेहतर स्वास्थ्य का रखे ध्यान। आनंद क्योर एंड केयर होम्योपैथिक क्लिनिक, पता डांडी डी टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। कोरोना के नए वेरिएंट की आहट से हड़कंप, गिरिडीह में नए वेरिएंट से निपटने के लिए की गई मॉक ड्रिल। सलूजा गोल्ड स्टील समूह के चेयरमैन डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा को बैंकॉक में 2 अवार्ड से किया गया सम्मानित। गिरिडीह में कई नामचीन उद्योगपतियों ने डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा को दी बधाई। शिव मोहल्ला स्थित शिव मंदिर के लिए नए ट्रस्ट गठन को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। ट्रस्ट के पुनर्गठन नहीं होने से मंदिर की स्थिति हुई जर्जर। और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में त्रिस्तरीय बालक बालिका व्यक्तित्व विकास वर्ग का हुआ आयोजन। बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर प्रतिभा का किया प्रदर्शन। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने तबाही मचा रखी है। गिरिडीह में भी नए वेरिएंट से ग्रसित मरीजों को तत्काल मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए गिरिडीह जिला स्वास्थ्य विभाग अपनी मुकम्मल तैयारी को अमली जाना पहनाने में जुटा हुआ है। मंगलवार को कोरोना मरीजों को तत्काल वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध और आइसोलेट करवाने के लिए मॉक ड्रिल किया गया। स्वास्थ्य कर्मियों ने महामारी से निपटने के लिए कोरोना से ग्रसित मरीजों को कैसे तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पतालों तक लाकर इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध करवाई जाए, इसको लेकर मॉक ड्रिल किया। साथ ही इस महामारी में अस्पतालों में मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर, पीपी किट, N95 मास्क, वेंटिलेटर की संख्या, वार्ड की संख्या, वार्ड की तैयारी, संकट की स्थिति में ऑक्सीजन प्लांट आदि चीजों का तैयारियों का जायजा लिया। इस संबंध में सिविल सर्जन ने कहा कि महामारी से निपटने के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार है। कोरोना से ग्रसित मरीजों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए पूर्व में ही सभी तैयारियों का जायजा लिया गया। चेक करवाए थे टेस्टिंग में है वो मशीन सब राहुल को बोले थे। हमारे यहाँ 26,49,452 डोज वैक्सीन का पड़ चुका है और प्रिकॉशन डोज लगभग 72,000 लोगों को दिया जा चुका है। और जो बचे हुए लोग हैं उनसे अपील की जाती है कि ये कोविड के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए वो अपना बूस्टर डोज या प्रिकॉशन डोज जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आके ले लें। हमारे यहाँ हर सेंटर्स पर कोविड का वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, जैसे हमारे CHC में, हमारे सदर में, और आवश्यकता अनुसार वैक्सीनेशन जैसे जैसे बढ़ेगा हम लोग और भी को वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ाएंगे ताकि लोगों को किसी को असुविधा ना हो वैक्सीन लेने में और सभी हमारे ज़िले के लोग वैक्सीन ले लें और अपने को सुरक्षित कर सकें। बैंकॉक में JSRC ग्लोबल ह्यूमन राइट काउंसिल की ओर से गिरिडीह के जाने माने उद्योगपति और सलूजा स्टील समूह के चेयरमैन डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा को 2 अवार्ड से सम्मानित किया गया। सलूजा स्टील समूह के चेयरमैन अमरजीत सिंह सलूजा को सफल उद्योगपति के साथ शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए ग्लोबल ह्यूमन राइट काउंसिल ने यह सम्मान दिया। भारत की दिल्ली समेत कई राज्यों से 70 से अधिक उद्योगपति अवार्ड सेरेमनी से जुड़े थे, जहाँ फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल के हाथों स्टील समूह के चेयरमैन डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। सोमवार की देर रात गिरिडीह लौटे अमरजीत सिंह सलूजा ने इस अवार्ड को पाकर काफी खुशी जाहिर की और कहा कि उन्हें इस अवार्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
10 दिन पूर्व उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित करने के लिए बैंकॉक से कॉल आया, जिसके बाद वो वहां पहुंचे और बैंकॉक में JHRC ग्लोबल ह्यूमन राइट काउंसिल की ओर से आयोजित एशिया पैसिफिक एजुकेशन अवार्ड में उन्हें सफल उद्योगपति और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए 2 अवार्ड से सम्मानित किया गया। सलूजा स्टील समूह के चेयरमैन अमरजीत सिंह सलूजा को मिले 2 अलग अलग अवार्ड से पूरा सलूजा स्टील समूह उत्साहित है। इस सम्मान के लिए उनके तीनों बेटे तरणजीत सिंह सलूजा उर्फ बंटी, सतविंदर सिंह सलूजा उर्फ मनी और जोरावर सिंह सलूजा के साथ समूह के GM शशि सिन्हा ने उन्हें बधाई दी। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक लीडरशिप अवार्ड और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किए जाने पर गिरिडीह के नामचीन उद्योगपति विनोद अग्रवाल, प्रमोद अग्रवाल, सूरज गुप्ता, अभिषेक गुप्ता, मोहन साहू, जयप्रकाश लाल, ऋषि सलूजा, राकेश बरनवाल, सौरभ बरनवाल, डॉक्टर SK डोकानिया, डॉक्टर नीरज डोकानिया, चार्टेड अकाउंटेंट विकास बगेड़िया, अंकित जैन समेत कई लोगों ने उन्हें बधाई दी। बहुत गर्व हो रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में और औद्योगिक क्षेत्र के अंदर में कार्य करने के उपलक्ष्य में मुझे JHRC अमेरिका के द्वारा बैंकॉक में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर मुझे उत्कृष्ट कार्य करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र के अंदर में करने के क्षेत्र के लिए मुझे जो है सो अवार्ड प्रदान किया गया, जिसमें हमारे गिरिडीह के 3 उद्योगपति भी साथ में गए थे, जिसके अंदर में एक हमारे CA चार्टर्ड अकाउंटेंट सरवन केडिया साहब भी गए थे और साथ में माइका एक्सपोर्टर प्रभाकर बगेड़िया साहब भी गए थे और आपके एक दिनेश हम जो वहाँ पर जो अवार्ड बैंकॉक में जो दिलाया गया वो फिल्म अभिनेत्री, जानी मानी फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल के द्वारा उनके हाथों से मुझे दिलवाया गया और सम्मानित किया गया। शहर के शिव मोहल्ले स्थित शिव मंदिर की स्थिति जर्जर हो गई है। मंदिर के अधिकांश भागों पर मोहल्ले के लोगों ने ही कब्जा कर लिया। मंगलवार को स्थानीय ग्रामीणों ने अनुमंडल पदाधिकारी से मुलाकात कर मंदिर के नए ट्रस्ट गठन को लेकर एक आवेदन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व से मंदिर झारखंड धार्मिक न्यास परिषद के अंतर्गत आता है, जिसके पदेन अध्यक्ष अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं। वर्तमान में ट्रस्ट के सभी सदस्यों की मृत्यु हो चुकी है और लंबे वर्षों से ट्रस्ट का पूर्ण गठन नहीं होने से मंदिर की देखरेख में परेशानी हो रही है। वहीं मंदिर के 11 कट्ठा जमीन पर 3 भाइयों मोहन प्रसाद, सुरेश प्रसाद, प्रिंस कुमार और उनके परिवार के लोगों के द्वारा कब्जा कर दुकान बना ली गई, जिससे मंदिर की व्यवस्था पूरी तरह ठप है। इसलिए जल्द ही नए ट्रस्ट का गठन किया जाए। ग्रामीणों के आवेदन पर अनुमंडल पदाधिकारी ने नए ट्रस्ट का आश्वासन दिया। आवेदन सौंपने वालों में पूर्व ट्रस्टी सदस्य प्रदीप कुमार अग्रवाल, विकास कुमार गुप्ता, आलोक केसरी, अश्विनी एक घरा, गौतम कुमार, प्रभात कुमार, अभिनव कुमार, साजन कुमार आदि शामिल थे। तो क्या ले तुम्हारे चढ़ा फोटो किसने किया, खींच लिया, कर लिया। छतवा ले जाओ अपन और ऊपर से पूरा फोटो खींचो और कुछ नहीं, सब मर गया, सब कुछ तो ऐसे ही रह जाएगा, मर गया यही लोग को देगा। का है झारखंड राज्य धार्मिक न्यास परिषद। ये प्रॉपर्टी जितना है झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास परिषद का अधीन में है। और धार्मिक न्यास परिषद एक कमेटी बनाया था, कमेटी इसको संचालित करता था। कमेटी के लोग प्रलोक सिधार गए बहुत से, एक आध आदमी हम बचे हुए हैं और नई कमेटी का कोई गठन नहीं हुआ। जब बिहार राज्य में जब ये आता था उसी समय अधिग्रहण धार्मिक न्यास परिषद ने इसको किया था। तो उस समय वहाँ पर इन लोगों ने कुछ पाया देना कुछ करके और अपना नाम उसमें चढ़वा दिया, कमेटी को वहाँ से भंग कर दिया गया। इसका धार्मिक न्यास परिषद से अनुरोध है और इसके अध्यक्ष पदेन अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं, उनसे अनुरोध है कि एक नई कमेटी गठित की जाए और अतिक्रमण जो इन लोगों ने कर रखा है, जो मुकदमा हारे हैं वही अतिक्रमण कर रखे हैं, उनसे ये सारी प्रॉपर्टी को मुक्त कराया जाए और नई कमेटी बना करके इसका संचालन सुचारू रूप से किया जाए। यही पर है कि ये मंदिर का बहुत जर्जरिया हालत हो चुका है
और हम लोग सोच रहे थे मोहल्लावासी मिलकर काम कराने के लिए, लेकिन मंदिर में कुछ काम नहीं होने दे रहा है। आज से 2 साल पहले मम्मी का गछा हुआ था मूर्ति स्थापित करने का, वो मूर्ति भी स्थापित नहीं कर दिया था राम दरबार का। और बहुत प्रॉब्लम है, मंदिर का ज़मीन 11 कट्ठा ज़मीन है, उसका मंदिर का जो बिजली चलता है वो भी फ्री में चलता है, टैक्स मकान टैक्स नहीं मिलता है, पानी का टैक्स सब फ्री है, मंदिर का नाम से सब कुछ उपयोग किया जा रहा है, लेकिन कोई चीज़ सरकार को कोई फायदा नहीं हो रहा, सरकार खाली नुकसान हो रहा है। जबकि आगे दुकान बना हुआ 5 दुकान बना हुआ, उसका भाड़ा उठा कर आदमी रख रहा है। ये मंदिर जो है बहुत ही दुर्गति स्थिति में है और मंदिर का ट्रस्टी का जितना भी लोग थे वो लोग पुराना लोग अब कोई बचे नहीं हैं। तो हम लोग एसडीओ साहब को आवेदन दिए हैं कि सर जो ट्रस्ट है ना, झारखंड धार्मिक न्यास परिषद का पदेन अध्यक्ष एसडीओ साहब ही हैं, तो एसडीओ साहब को नया ट्रस्ट गठन के लिए हम लोग आवेदन दिए हैं और एसडीओ साहब से हम लोग दरख्वास्त किए हैं कि सर इसका जांच करके और नया ट्रस्ट का गठन किया जाए। शहर के पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरुद्वारा से मंगलवार को सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की 356वें पावन प्रकाश पर्व पर सिख समाज के द्वारा चौथी प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी पंजाबी मोहल्ले से निकलकर ग्रामीण बैंक, मकतपुर, कालीबाड़ी, टावर चौक होते हुए वापस पंजाबी मोहल्ला वाइस प्रेसिडेंट परमजीत सिंह के आवास पर समाप्त हुई। इस दौरान आशा दीवार और आनंद साहब जी का पाठ किया गया और कीर्तन की समाप्ति हुई। प्रभात फेरी के आगमन पर संगतों पर पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया गया एवं प्रभात फेरी के बाद लंगर की सेवा की गई। जलपान की सेवा वाइस प्रेसिडेंट परमजीत सिंह व उनके परिवार की ओर से की गई। मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार गुणवंत सिंह सलूजा, सचिव नरेंद्र सिंह सलूजा, सरदार अमरजीत सिंह सलूजा, सतविंदर सिंह सलूजा, हरिंदर सिंह सलूजा, सरदार गुरु भेज सिंह कालरा, गुरुद्वारा के ग्रंथी भाई सुबोध सिंह समेत काफी संख्या में समाज के महिला, पुरुष और बच्चे मौजूद थे। साहब वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज के पावन प्रकाश उत्सव को मनाते हुए गिरिडीह की संगत ने प्रभात फेरियों का जो आयोजन किया। आज चौथी प्रभात फेरी थी जो दास के गिरे पे आई थी। संगत ने अपने चरण डाले हैं। इसमें आपके पाठ हुआ, आनंद साहब का पाठ हुआ, उपरांत समाप्ति हुई। गिरिडीह की संगत बढ़ चढ़ के आपके चरण हमारे गिरे पे पड़े हैं। मैं सारी गिरिडीह संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। शहर के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में मंगलवार को त्रिदिवसीय बालक बालिका व्यक्तित्व विकास वर्ग का आयोजन किया गया। शिवाजी सदन, टैगोर सदन, आर्यन सदन और रमन सदन के अंतर्गत कक्षा अरुण से पंचम तक के भैया बहनों के बीच विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता करवाई गई। प्रतियोगिता के अंतर्गत 100 मीटर दौड़, बाधा दौड़, जलेबी दौड़, गोली चम्मच दौड़, सुरेश एकल एवं समूह गान तथा नृत्य में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया। प्रतियोगिता में टैगोर सदन का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा। विकास वर्ग का उद्घाटन प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी, अभिभावक मृत्युंजय सिंह एवं जय किशोर सिन्हा एवं संघ के सह विभाग कार्यवाह मुकेश रंजन सिंह ने संयुक्त रूप से किया। प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने कहा कि विद्या भारती योजना अनुसार बच्चों के शिक्षा के साथ साथ सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। बच्चों में मौलिकता और निर्माणशीलता के गुण अधिक मात्रा में होते हैं। ऐसे बच्चों की परख ऐसे ही कार्यक्रम में हो पाती है। बालक की रुचि, क्षमता, कौशल, संज्ञानात्मक विकास
विकास, परिपक्वता आदि को ध्यान में रखकर विद्या भारती द्वारा ऐसी योजना तय की जाती है। वहीं मुकेश रंजन सिंह ने कहा कि बच्चों द्वारा दी गई विभिन्न प्रकार की प्रस्तुति काफी प्रशंसनीय है। सामाजिक जीवन के दोनों पक्षों का क्रियात्मक अनुभव शिशु मंदिर से ही प्राप्त होता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में शिशु भारती प्रमुख झूपर महतमस्त आचार्य दीदी का सराहनीय योगदान रहा। शहर के सिरसिया स्थित कालिका गुंज में कार्यक्रम आयोजित कर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी ने लगभग 100 जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। कंबल पाकर वृद्ध महिला, पुरुष व असहाय काफी खुश दिखे। इस बाबत प्रोफेसर विनीता कुमारी ने कहा कि बढ़ती ठंड को देखते हुए जरूरतमंदों को कंबल मुहैया कराया जा रहा है। कहा कि आगे भी ठंड के मौसम तक कंबल का वितरण जारी रहेगा। मौके पर भाजपा के नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा, ज्योतिष शर्मा, समीर दीप, सुरेश सिन्हा, अमित पासवान, सुरेश गुप्ता, अनिल रजक, अशोक राम, संध्या देवी, सीमा सिन्हा, सुनील रजक, मनीष तिवारी, सुनील वर्मन, राम भरोसा, वासुदेव राम, राकेश सिन्हा समेत कई बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद थे। हाँ, इधर देखिए। आप आइए इधर। ठीक। कहाँ ना सब प्रणाम जोहार आप सभी को। आज सिरसिया में कालिका कुंज में हम लोगों ने ज़रूरतमंदों के बीच में, चूँकि बहुत कनकनी भरा ठंड है, तो यहाँ जो जितने भी बुजुर्ग थे, महिला पुरुष, सबके बीच में हम लोगों ने कंबल का वितरण किया है। और यहाँ के मंडल उपाध्यक्ष सुरेश सिन्हा जी का बहुत सहयोग रहा। और साथ ही साथ हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा हैं, ज्योति शर्मा जी हैं, समीर दीप जी हैं, सुरेश गुप्ता जी हैं, अमित पासवान जी हैं, यहाँ पे माताएं बहनें भी हैं, तो सभी का, अशोक राम जी हैं, सबका सहयोग रहा और सबके सहयोग से हम लोगों ने कंबल का वितरण किया है। और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमारा निरंतर प्रयास होता है कि जहाँ भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनके बीच में हम सभी सेवा दे सकें। सिरसिया क्षेत्र के अंतर्गत ज़रूरतमंदों के बीच में भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह नगर के पदाधिकारियों के द्वारा एवं प्रोफेसर विनीता मैडम जी के द्वारा कंबल वितरण का जो आयोजन किया गया, जिसमें तमाम ज़रूरतमंद लोगों को कंबल दिया गया। और मैं अपने सिरसिया के सभी निवासियों और सभी अपने जो यहाँ के भाई बंधु हैं, सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि जिनके सहयोग से आज यहाँ ज़रूरतमंदों के बीच में कंबल वितरण किया गया। सरकारी चापानल को सार्वजनिक स्थल के बजाय निजी व्यक्ति की जमीन पर बोरिंग करने के विरोध में बेंगाबाद प्रखंड के बड़की टांड के ग्रामीणों ने किसान मंच के बैनर तले PHED ऑफिस 1 के समक्ष मंगलवार को जोरदार प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किसान मंच जिलाध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि गिरिडीह जिले में सभी सरकारी विभागों के अधिकारियों में भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड कायम करने की प्रतियोगिता चल रही है। इस प्रतियोगिता में टॉप करने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग भी 100% चापानल पैसे वाले के हाथों में बेचने के लिए नियम कानून और मर्यादा का सारा सीमा लांघ रहा है। कहा कि बड़की टांड गांव में विभाग ने अनियमितता का सारी हद पार कर दी, सब चापानल पैसे वालों के पास बेच दिया। किसान मंच से बर्दाश्त नहीं करेगा। धरना प्रदर्शन में किसान मंच के जिला सचिव विजय कुमार, बेंगाबाद अंचल अध्यक्ष नवी अंसारी, तीसरी अंचल अध्यक्ष दासू मुर्मू, गिरिडीह अंचल अध्यक्ष हदीश अंसारी, संरक्षक असलम अंसारी, रेखा देवी, मौजा कमेटी अध्यक्ष पूरन सिंह, छत्रधारी सिंह, विशुन बेसरा, हेमलाल सिंह, वसुदेव मरांडी, अर्जुन पंडित, गुलाम मियां, अजय कुमार सिंह, श्याम सुंदर राय, दिलीप कुमार, जोगेश्वर ठाकुर, नन्हकू किस्कू, अजय कुमार रवानी सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे।
वर्तमान उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा जी आए हैं, जिला के जितने भी सरकारी विभाग हैं सब में इस बात का होड़ मचा है कि कौन ज़्यादा लूट सकता है, और उसी क्रम में जो है सो PhD विभाग लूट का सारा रिकॉर्ड तोड़ दे रहा है। अभी देखिए जो धरना पे लोग बैठे हुए हैं और बेंगाबाद के बड़की गाँव के लोग हैं, वहाँ 5-6 बोरिंग हुआ, सारा का सारा बोरिंग जो है सो बेच दिया गया। तो इसलिए अब हम लोगों ने ठान लिया है कि पूरे जिला के लोगों को जागरूक करेंगे, और यदि यह विभाग नहीं सुधरा तो आने वाले दिनों में यह जो गिरिडीह पचम्मा मुख्य मार्ग है इसको जाम कर दिया जाएगा और इस विभाग में ताला जड़ने का जो है तो काम करेगा। आज हम लोग सिर्फ चेतावनी देने के लिए इनका साथ। गिरिडीह जिला के विभिन्न प्रखंडों से आए हुए साक्षरता प्रेरकों द्वारा मंगलवार को 5 सूत्री मांग को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान धरना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रेरक संघ के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश वर्मा ने कहा कि साक्षरता प्रेरक वर्ष 2003 से 2010 तक निस्वार्थ भाव से पंचायत स्तर पर शिक्षा का प्रचार प्रसार का कार्य करते आ रहे हैं, जिसे देख जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया था, जिसके उपरांत 2011 में सरकार द्वारा विज्ञापन निकालकर 2000 के मामूली मानदेय पर पंचायत प्रेरक के पद पर नियुक्त किया गया, जिसके बाद से साक्षरता कार्यक्रम से जुड़कर प्रेरकों द्वारा सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में शिक्षा का अलख जगाने का काम करते आ रहे हैं। लेकिन नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में प्रेरकों को अनदेखी कर कार्यक्रम दूर रखा जा रहा है। कहा कि आज भी प्रेरकों का लाभ 6 माह का बकाया मानदेय नहीं दिया गया है। साथ ही प्रेरक संघ मानदेय बढ़ोतरी, पारा शिक्षक के रूप में समायोजन करने सहित अन्य मांगों को लेकर झामुमो जिला कार्यालय के समक्ष धरना दिया गया है। कार्यक्रम सर 2003 से चल रहा है साक्षर भारत, उसमें से उत्तर साक्षरता आया, उसमें उस समय लोग चयन हुए थे। इसके बाद काम करके फिर 2011 आया, उसमें हम लोग मानदेय पर बहाल हुए। उसमें हम लोग का मानदेय 2000 हुआ करता था प्रेरकों का। BPM जिला हुआ करते थे और ब्लॉक में BPM हुआ करते थे। आज नव साक्षर भारत अभियान आया तो उसमें DPM और BPM का अनुमोदन कर लिया गया और प्रेरकों को छोड़ दिया गया है। दुख के बात हमको यही है कि हम सभी प्रेरकों द्वारा आधा 50% महिला है और 50% पुरुष हैं और हम लोग को छोड़ दिया गया। इसलिए हम लोग आक्रोश होकर के झामुमो कार्यालय में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। मैं सिरसिया पंचायत की महिला प्रेरक मैं बोलना ये चाहती हूँ कि हम लोग 2003 से ही नीति के रूप में हम लोग काम किए। संपूर्ण साक्षरता, उत्तर साक्षरता सारा में हम लोग 15 से 30 तक के उम्र के सभी को हम लोग साक्षर किए और निःशुल्क सेवा दिए। उसमें हम लोग का कोई तरह का मानदेय नहीं था। इसके बाद 2010 तक हम लोग निःशुल्क सेवा दिए। 2011 में हम लोग का प्रेरक के रूप में चयनित किया गया, 1 महिला 1 पुरुष हर एक पंचायत से। उससे हम लोग सिर्फ मात्र 2000 रुपये के मानदेय पर हम लोग कार्य किए और उसके अंदर में हम लोग बहुत सारे से हम लोग से काम लिया गया। जनधन योजना और जनगणना, पशुगणना, आर्थिक गणना, BLO और जब पारा टीचर लोग जब स्कूल में जब स्ट्राइक पर थे तो उस समय हम लोग से सेवा लिया गया। उस समय हम लोग काम किए और अब हम लोग को 2018 के बाद हम लोग को बंद कर दिया गया है। लोकाय थाना क्षेत्र के मनसाडी OP अंतर्गत एक गांव की शादीशुदा महिला ने झोला छाप डॉक्टर पर घर में घुसकर तेजाब डालने का भय दिखाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। आवेदिका के अनुसार बीते 27 नवंबर को आवेदिका अपने घर पर अकेली थी। उसके सास ससुर चंदौरी के साप्ताहिक हाट गए थे, जबकि पति प्रवासी मजदूर है। इसी बीच झोला छाप डॉक्टर, जिसने पूर्व में भी उसका इलाज किया था, वह घर में उसे अकेले देख जबरन घर में
घुस गया और एक बोतल दिखाकर कहा कि इसमें तेजाब है। यदि वह मना करेगी तो वह उस तेजाब से उक्त महिला का चेहरा जला देगा और फिर भय दिखाकर जबरन बलात्कार किया, जिसके बाद बदनामी के डर से उसने किसी से इसका जिक्र नहीं किया। लेकिन इसके बाद भी आरोपी उसके महिला के आसपास भटकता रहा। इसी बीच बीते उसका पति घर आया और आरोपी ने 25 दिसंबर को फिर उक्त महिला को फिर से इशारा किया, जिसे देख पति ने उससे सवाल किया। सवाल के बाद उसने अपने पति को सारी जानकारी दी और फिर झोला छाप डॉक्टर पर कार्रवाई के लिए मनसाडी ओपी में आवेदन दिया। खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।